के नरीमन पॉइंट पर एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर। शाम को किया जाएगा अंतिम संस्कार। एनसीपीए में रतन टाटा के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया गया तिरंगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार का ऐलान किया। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए में लगा लोगों का तांता। आखिरी विदाई देने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के दौरान हुई सर्वधर्म प्रार्थना। हर मजहब के धर्मगुरुओं ने एनसीपीए में मृत आत्मा की शांति के लिए दुआ की। एनसीपीए पहुंचकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रतन टाटा को नमन किया। साथ में प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। मुंबई के कुलाबा में रतन टाटा के घर से जब उनका पार्थिव शरीर निकाला गया तो मुंबई पुलिस की बैंड पार्टी ने धुन बजाकर सलामी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वो दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। भारत सरकार की तरफ से रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने मुंबई जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने लिखा, उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित किया। स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रतन टाटा को बताया परोपकार का प्रतीक। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, वे भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए एक युग का अंत बताया। उनसे मिलना मेरा सौभाग्य, ये भी लिखा। नितिन गडकरी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जाहिर किया। कहा, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा को बताया रत्न और कोहिनूर। कहा कि पूरे देश और महाराष्ट्र को उन पर गर्व है। शिवसेना शिंदे गुट ने रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। पार्टी नेता राहुल कनल ने सीएम शिंदे को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से सिफारिश करने को कहा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रतन टाटा न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन बल्कि देश और समाज के लिए किए गए कार्यों की वजह से एक महान इंसान थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, भारत ने अमूल्य रत्न खो दिया। उन्होंने कई क्षेत्रों में मानकों को स्थापित किया। रतन टाटा के साथ में फोटो शेयर करते हुए एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने जताया शोक। कहा कि उन्होंने टाटा ब्रांड को ग्लोबल बनाया। रतन टाटा के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक प्रकट किया। कहा, उद्योग जगत को बहुत अपूर्णीय क्षति है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि रतन टाटा ने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। शशि थरूर ने भी रतन टाटा को याद करते हुए कहा, महान इंसान के साथ शानदार लीडर, उन जैसा उद्योगपति बनना बेहद मुश्किल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत ने अपना असली रत्न खो दिया। टाटा असंभव को संभव में बदल देते थे। रतन टाटा के निधन पर अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, उन्होंने सिखाया कैसे उसूलों के साथ कारोबार किया जाता है। इम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन ने भी रतन टाटा को किया नमन। कहा कि वो एक आइकॉन थे। भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर देश निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। सुधा मूर्ति ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया। कहा, उनका जाना मेरे लिए निजी क्षति, ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने रतन टाटा से अपनी आखिरी मुलाकात याद की और कहा कि उन्होंने हमेशा भारत के विकास के बारे में सोचा। मुकेश अंबानी ने कहा, मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया। रतन टाटा का निधन न केवल टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। अनुपम खेर ने रतन टाटा को नमन किया। कहा, जीवन से जुड़ी सीखों के लिए धन्यवाद, आप सच में महान थे। सचिन तेंदुलकर ने रतन टाटा के साथ में फोटो शेयर कर उनके साथ में बिताए वक्त को किया याद। लिखा कि उन्होंने जो किया वो हमेशा जीवंत रहेगा। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने जर्मनी में कॉन्सर्ट के दौरान रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी से मेहनत करना सिखाया। सदगुरु जग्गीश वासुदेव ने भी रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वो उद्योग जगत में शानदार मौजूदगी और दयालु आवाज के साथ में बहुत प्रिय मित्र भी थे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया। कहा, उद्योग जगत के एक सच्चे दिग्गज को हमने खो दिया। लाओस के